हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई एग्ज़ाम ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी जो बीआरओ की वैकेंसी है, जिसमें आपका नोटिफिकेशन नंबर 22021 यानी कि 2021 या 2021 की दूसरी वैकेंसी है ये। इसमें कई सारी पोस्ट दिए गए थे, जैसे एमटीएस के लिए, मेस वेटर के लिए, व्हीकल मैकेनिक के लिए कई सारी पोस्ट थी। तो इसमें हमने आपसे कहा था कि हमने व्हीकल मैकेनिक की तैयारी आपको पूरी तरह से, मैं व्हीकल मैकेनिक के लिए आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर करवाऊँगा। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया था, पूरी अच्छी तरह से सिलेबस डिस्कस किया था, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और जो आपको यहाँ पर इस चैनल पर जो आपको क्लासेस मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी और किस तरह की क्लासेस मिलेंगी। तो आज की हमारी है जो है ये पहली क्लास है व्हीकल मैकेनिक के लिए, स्पेशली फॉर व्हीकल मैकेनिक। अब व्हीकल मैकेनिक में आपके ट्रेड से संबंधित जो क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग 90% आएंगे, और जीके के संबंधित प्रश्न 10% जीके से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिलाकर हमने ये भी कहा था कि अगर मान लीजिए आपका पेपर 50 नंबर का होता है, तो 50 नंबर के पेपर में आपके 45 प्रश्न लगभग आपके ट्रेड से रहेंगे, और 5 से 8 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीके से संबंधित। तो सबसे पहले हमें कहाँ पर टारगेट करना है? आप सबसे पहले हमें टारगेट करना है ट्रेड के क्वेश्चंस पर और ट्रेड के टॉपिक पर। और ट्रेड के टॉपिक पूरी तरह से हम लोग कंसंट्रेट करके पूरा फोकस से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा समय है। यहाँ पर अभी जो नया नोटिफिकेशन आया था उसके लिए जो 17 जनवरी 2022 यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट के लिए। तो इसके जो आपके पेपर होंगे उसके लिए अभी कम से कम 4 से 5 महीने का समय है। तो आप इसके लिए काफ़ी आराम से क्लासेस कर सकते हैं। और इसकी जो हमारी पहली क्लास है, तो आज से इसको हम शुरू कर रहे हैं काफ़ी डिटेल में, बहुत ही अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रेड के लिए, फिर धीरे धीरे हम, जब ट्रेड हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा तो हम जीके की भी क्लासेस कर लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। लेकिन आप लोग आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जॉब से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स और लेक्चर से संबंधित जितनी भी प्रकार की नोटिफिकेशंस हैं, लेक्चर के जितने भी नोट्स हैं, वो आपको समय समय पर मिलती रहें, सभी अपडेट आपको टाइमली मिल जाएँ और कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला जो आपका टॉपिक था, वो टॉपिक था आपका ऑपरेशंस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन। तो वहाँ पर ऑपरेशंस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन में एक वर्ड आ रहा है, इंजन। तो जब सबसे पहले आपको पता होगा कि इंजन क्या होता है, इंजन के पार्ट कितने होते हैं, इंजन क्या काम करता है, तभी आप पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला आज का टॉपिक है वो है इंजन। इंजन क्या होता है? देखिए, इंजन क्या होता है? इंजन और मोटर इज अ मशीन यूज टू चेंज एनर्जी इनटू मूवमेंट। ठीक है, इंजन या मोटर एक ऐसी मशीन होती है जो एनर्जी को किसमें, मूवमेंट में चेंज करती है, या कि गति में चेंज करती है। जो भी ऊर्जा होगी, जो भी एनर्जी होगी, उसको गति में या काम करने के लिए जो उस ऊर्जा को पूरी तरह से परिवर्तित कर देती है, उसे बोला जाता है इंजन या मोटर। ठीक है, इसके आगे है, इंजन इज अ पार्ट ऑफ व्हीकल दैट प्रोड्यूस पावर टू मेक द व्हीकल मूव। इसी शब्दों को, इसी पहली वाली लाइन को दूसरे शब्दों में बोला गया है कि इंजन क्या है, एक व्हीकल का पार्ट होता है जो पावर प्रोड्यूस करने के लिए व्हीकल में यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में इसको तैयार किया हुआ है, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के कैंडिडेट्स इसको अच्छे से पढ़ सकें, नोट्स के लिए भी आपको यह उपयोगी रहे। ठीक है, तो इंजन वाहन का वह भाग है जो वाहन को गतिमान करने के लिए शक्ति उत्पन्न करता है। ठीक, यहाँ पर दो पॉइंट हुए आपके, कि पहला क्या है, इंजन एक ऐसी मशीन है जो ऊर्जा को गति में बदलती है, और यह इंजन का एक ऐसा पार्ट होता है जो वाहन को गति करने के लिए, वाहन को चलाने के लिए उसको एनर्जी, पावर या शक्ति प्रदान करता है। ऊर्जा किसी भी रूप में हो सकती है। इंजनों में प्रयुक्त ऊर्जा के सामान्य रूप बिजली, रसायन या ऊष्मा होते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इंजन कैन बी इन एनी फॉर्म, इंजन का कई तरह से, सॉरी, एनर्जी कैन बी इन एनी फॉर्म, एनर्जी के कई प्रकार हो सकते हैं, या कई तरह की फॉर्म में एनर्जी को हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पेट्रोल से एनर्जी, या कि केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कई सारी तरह की एनर्जी हम यहाँ पर उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, इसके आगे है, एक नोट यहाँ पर है कि मोटर बिजली से चलती है और इंजन ईंधन के दहन पर चलते हैं। मोटर रन्स ऑन अ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंजन रन्स ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल। यहाँ पर
दो चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे देखिए, जो मोटर है वो बिजली से चलती है, ठीक, और इंजन क्या है, ईंधन के दहन पर चलते हैं। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट देखेंगे कि इंजन ईंधन के दहन पर चलते हैं। जब भी किसी इंजन को आप चलाते हैं तो वह वहाँ पर सबसे पहले ईंधन का कंबशन होता है, फ्यूल का कंबशन होता है या ईंधन जलता है, तभी हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप पेट्रोल अपनी बाइक में डालते हैं तो सबसे पहले जो ईंधन है आपका वो दहन होगा, यानी कि पेट्रोल जलेगा, तभी उसमें एनर्जी उत्पन्न होगी। जब एनर्जी उत्पन्न होगी उसके बाद ही आपकी मोटर चलेगी। तो एक तरह से जो पावर आई वो एक तरह से किस तरह की केमिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दिया गया, और उसकी वजह से क्या हो गई, हमारी बाइक स्टार्ट हो गई है, चलने लगी। इसके आगे हमारा दूसरा है टाइप्स ऑफ इंजन। इंजन के कितने प्रकार होते हैं। इंजन के जो मुख्य पार्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन को हम आईसी इंजन भी बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी कि बाह्य दहन इंजन। बाह्य दहन इंजन क्या होता है, ईसी इंजन, ईसी का मतलब होता है इंटरनल कंबशन, सॉरी एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो ईसी इंजन इज अ टाइप ऑफ इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन एक ऐसा प्रकार है इंजन का विच डिराइव्स इट्स हीट फ्रॉम कंज्यूम्ड फ्यूल आउटसाइड द सिलेंडर। एक्सटर्नल कंबशन इंजन एक इस प्रकार का इंजन है जो कि अपने लिए जो एनर्जी होती है वो, या एनर्जी या ऊष्मा होती है, वो कहाँ से प्राप्त करता है, जो इंजन सिलेंडर के बाहर फ्यूल कंज्यूम होता है, जो इंजन सिलेंडर के बाहर फ्यूल बर्न होता है, वहाँ से एक्सटर्नल कंबशन इंजन को एनर्जी मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको बोलें कि अगर आप कोई स्टीम इंजन लीजिए, ठीक है, स्टीम इंजन में जो आपका बॉयलर होता है, बॉयलर आपका कहीं बाहरी जगह बना होता है। इस बॉयलर के आसपास कहीं पर इस बॉयलर में आप कोल यानी कि कोयला उपयोग करते हैं, किसको, फ्लूइड को हीट करने के लिए। खासकर जो स्टीम टरबाइन होती है जहाँ पर भाप बनती है, तो वहाँ पर जो बॉयलर होता है, बॉयलर में आपका वाटर होता है, और बॉयलर के साथ में जो आपका हीट मिलती है फ्लूइड को यानी कि वाटर को, वो कहीं बाहर से आती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका फ्यूल है वो कहाँ बर्न हो रहा है, आउटसाइड द इंजन बर्न हो रहा है। तो एक इस ऐसा इंजन जहाँ पर फ्यूल क्या हो, वो सिलेंडर के बाहर बर्न हो, या ये और भी सरल शब्दों में कहें इसको तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन कंबशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सिलेंडर। जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं उसमें जो फ्यूल होता है वो सिलेंडर के, इंजन सिलेंडर के बाहर बर्न होता है, और वह हीट वर्किंग फ्लूइड को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक, यहाँ पर एक स्टीम इंजन एक किस प्रकार का इंजन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। स्टीम इंजन में क्या होता है, अ फ्यूल सच एज कोल इज बर्न आउटसाइड द कंबशन चैम्बर। फ्यूल कहाँ बर्न होता है, कंबशन चैम्बर के बाहर बर्न होता है, और यह फूल यानी कि जो हीट इस कोल को बर्न करने के बाद जो हीट मिली वो कहाँ पर गई, वो वाटर को हीट करने में यूज में लाई जाती है, और वह जो वाटर गर्म होता है उससे क्या बनती है, हमारी स्टीम बनती है। यहाँ पर आपको सेम चीज़ हिंदी मीडियम वालों के लिए भी दी गई है। हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स भी इसको आसानी से अपने पढ़ सकते हैं। इसके आगे हमारा अगला है इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि आंतरिक दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन जस्ट एक्सटर्नल कंबशन इंजन का अपोजिट होता है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आपने देखा कि जो फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, वो इंजन सिलेंडर के बाहर बर्न होता है। इंजन सिलेंडर के बाहर फ्यूल को हम जलाते हैं, और वह जो ईंधन के जलाने पर जो ऊष्मा यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम फ्लूइड को हीट करने में या वाटर को गर्म करने में उपयोग में लाते हैं। उस वाटर को गर्म करने पर हमारा स्टीम तैयार हो जाती है। स्टीम को हम यूज में, टरबाइन को यूज में ला सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या किसी भी अदर काम में। ठीक है, जो पुराने ज़माने की रेलगाड़ी होती थी जिसमें कोयला डाला जाता था तब रेलगाड़ी चलती थी, वो भी एक, उसमें भी एक तरह का एक्सटर्नल कंबशन इंजन लगा होता था। लेकिन यह जो आपका इंटरनल कंबशन इंजन है, ये एक तरह का जस्ट अपोजिट इंजन है। आईसी इंजन इज अ टाइप ऑफ इंजन विच डिराइव्स इट्स हीट फ्रॉम फ्यूल कंज्यूम्ड इनसाइड द सिलेंडर। इंटरनल कंबशन इंजन एक ऐसा इंजन है जिसमें फ्यूल
इंजन सिलेंडर के अंदर बर्न होता है या इंजन सिलेंडर के अंदर कंज्यूम होता है, या और सिंपल वर्ड में बोलें तो इंटरनल कंबशन इंजन कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर एंड देन हीट इज ट्रांसफर टू द वर्किंग फ्लूइड। इंटरनल कंबशन इंजन में जो फ्यूल होता है उसको अंदर के साइड में बर्न किया जाता है। जैसे आपकी बाइक है या आपकी व्हीकल है, फोर व्हीलर हो गई, ट्रक हो गई, बस हो गई, ये सारे के सारे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्यूल होता है वो इंजन के अंदर ही बर्न होता है और वहीं से सारे के सारे जो आपका एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। पेट्रोल इंजन इज वन टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। इन अ पेट्रोल इंजन अ फ्यूल सच एज पेट्रोल इज बर्न इनसाइड द कंबशन इंजन, ये कंबशन चैम्बर। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है उनके भी प्रकार होते हैं, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक। तो कौन कौन से व्हीकल 2 स्ट्रोक में आते हैं, कौन से व्हीकल 4 स्ट्रोक में आते हैं, ठीक है, और उनकी वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जो आपका फिर वहीं से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन। ये तो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है। और इंटरनल कंबशन इंजन में गैसोलीन इंजन, डीजल इंजन, गैस टरबाइन इंजन और रॉकेट प्रपोल्सन जो सिस्टम होता है वो भी आईसी इंजन पर बेस होता है। इसके आगे हमारा अगला है, दे आर नेम्ड एज सच बिकॉज द फ्यूल इज इग्नेटेड इन ऑर्डर टू डू वर्क इनसाइड और आउटसाइड द इंजन। इन्हें इस तरह का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इंजन के अंदर या बाहर काम करने के लिए ईंधन को प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन या बाह्य दहन इंजन को इसलिए बाह्य दहन कहा गया क्योंकि उसमें जो फ्यूल होता है वो सिलेंडर के या इंजन सिलेंडर के बाहर बर्न होता है, और इंटरनल कंबशन इंजन में या फिर आंतरिक दहन इंजन में जो फ्यूल होता है वो कंबशन चैम्बर के अंदर या इनसाइड द इंजन ही बर्न होता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब हमारे पास एक्सटर्नल कंबशन इंजन था, जैसे स्टीम इंजन था शुरू में, तो फिर हमें पेट्रोल और डीजल इंजन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए हम कुछ एडवांटेज देख लेते हैं, किसके, आईसी इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन, आंतरिक दहन इंजन के कुछ हम यहाँ पर एडवांटेज देख लेते हैं। जो हमारा पहला एडवांटेज है, साइज ऑफ इंजन इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू एक्सटर्नल कंबशन इंजन। जो साइज होता है इंजन का वो बाह्य दहन इंजन की अपेक्षाकृत बहुत ही कम होता है आंतरिक दहन इंजन का। आप कभी अगर एनटीपीसी वगैरह प्लांट में गए होंगे, जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, अगर किसी के आसपास हो या कि आप कहीं पर भी देख सकते हैं चलते फिरते, या थोड़ा सा भी आइडिया हो, जो बड़े बड़े बॉयलर लगे होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितने हैवी बॉयलर लगे होते हैं हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर आपकी बाइक देखा जाए तो कितना छोटा सा इंजन है उस बॉयलर के कंपेयर में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि साइज, जो इंजन की साइज होती है वो एक्सटर्नल कंबशन के कंपेयर में बहुत ही कम होती है। पावर टू वेट रेशो इज हाई। एक्सटर्नल कंबशन रेशो में जो एक्सटर्नल कंबशन जो इंजन होते थे उसमें जो वेट होता था वो बहुत ही ज़्यादा होता था या बहुत ही भारी भरकम होते थे, और उसके अनुपात में जो आपकी पावर होती थी वो बहुत ही कम होती थी। लेकिन आपके आईसी इंजन में पावर और वेट के रेशो में जो एफिशिएंसी है वो हाई है। यानी कि जिस कैटेगरी का या जिस वेट का, जिस साइज का आपका आईसी इंजन है उसके अपेक्षाकृत वो पावर जनरेट करता है, जो कि ईसी इंजन के अपेक्षाकृत अधिक है। वेरी सुटेबल फॉर स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशंस। जो आईसी इंजन है, अगर आपको कहीं पर स्मॉल पावर या थोड़ी सी भी शक्ति की ज़रूरत है तो आप आईसी इंजन का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिर आपकी बाइक, यहाँ पर बाइक आपको चलाने के लिए कम पावर की आवश्यकता होती है तो आप बाइक का इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे आपको ज़्यादा वजन ढोना है, ज़्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको ट्रक, बस जैसे वाहनों का उपयोग करना पड़ता है, जो कि बाइक के इंजन की अपेक्षाकृत अधिक हैवी होते हैं लेकिन उनसे पावर ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। वहीं पर अगर आप एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बात करें तो उसका जो पावर रिक्वायरमेंट है वो अपेक्षाकृत कम ही होता है। चौथा है, यूजुअली मोर पोर्टेबल देन कंटरप्रेंट एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ये जो आईसी इंजन है वो है पोर्टेबल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में या ले जाने में आसानी होती है इनमें। स्टार्टिंग टाइम इज वेरी लेस। जो आईसी इंजन की स्टार्टिंग टाइम है यानी कि उनको हम कम समय में स्टार्ट कर सकते हैं, बाइक में एक किक में स्टार्ट कर सकते हैं। और जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है कि बॉयलर को स्टार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। आईसी इंजन होते हैं, इनको जो ऑपरेट करने में यानी कि इन पर काम करने में सेफ रहते हैं, जबकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में रिस्क होता है। हाई इफिशियंसी देन एक्सटर्नल कंबशन इंजन। जो इफिशियंसी होती है वो भी एक्सटर्नल कंबशन की अनुपात में इसकी अधिक होती है। रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। आईसी इंजन
ईसी इंजन की अपेक्षा में कम खर्च में मेंटेन किए जा सकते हैं। फ्यूल कंजप्शन इज लेस एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल कंबशन इंजन। जो आईसी इंजन में फ्यूल का कंबशन है, यानी कि जो ईंधन की खपत है, वो आईसी इंजन में कम होती है और बाह्य दहन इंजन में फ्यूल की खपत अधिक होती है। ठीक है, तो ये थे कुछ इसके एग्जाम्पल, जो कि सारी की सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी दी गई हैं। अब आगे आता है टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ आईसी इंजन। अब आईसी इंजन के इतने सारे जो आपके फ़ायदे हैं, तो इनमें क्या क्या उपयोग में ला सकते हैं, कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, गैस इंजन का मोस्टली हम इंडस्ट्रियल पावर में उपयोग करते हैं। डीजल इंजन का ऑटोमेटिव, रेलवे, पावर मशीन या फिर मरीन में उपयोग करते हैं। और गैस टरबाइन का पावर, एयरक्राफ्ट या इंडस्ट्रियल मरीन में भी उपयोग किया जाता है। तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। हमारी अगली क्लास होगी पार्ट्स ऑफ पर, यानी कि जो भी आपके इंजन के पार्ट्स होते हैं, आईसी इंजन के पार्ट होते हैं। अब हमारा सारा का सारा जो टॉपिक रहेगा वो आईसी इंजन पर बेस होगा। आईसी इंजन के हम पार्ट देखेंगे, फिर पेट्रोल इंजन के ऑपरेशन पढ़ेंगे, डीजल इंजन के ऑपरेशन पढ़ेंगे, सारे के सारे हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छा लगा होगा लेक्चर। अब हम आपसे मिलें अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।